हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास में महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी यानी एमजेएसयू बीकानेर के एग्जामिनेशन 2024 के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें स्टूडेंट आज 16 नवंबर 2023 से एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होते हैं। तो यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट जो एग्जाम फॉर्म डेट घोषित की है उसके बारे में हम बात करेंगे कि किस किस डेट को कौन कौन सी क्लासों के एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। और फिर बात करेंगे स्टूडेंट जो इस बार हमारी यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर प्रणाली लागू की है, तो उस सेमेस्टर प्रणाली के अकॉर्डिंग सभी स्टूडेंटों के लिए एक एबीसी आईडी बनाना जरूरी भी किया है। तो वो एबीसी आईडी क्या है तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम दो टॉपिक पे बात करेंगे, एक तो एग्जाम फॉर्म डेट और एक एबीसी आईडी। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम फॉर्म की, कौन कौन सी क्लासों के कब कब एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। तो उसके लिए देखो, बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट सेकंड यानी सेकंड ईयर एंड थर्ड फाइनल ईयर, जिसमें स्टूडेंट हमारे पास रेगुलर स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट और नॉन कॉलेजिएट, इन सभी स्टूडेंटों के स्टूडेंट एक साथ ही फॉर्म भरे जा रहे हैं। एंड बीबीए, बीसीए पार्ट थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट बीएफए पार्ट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, रेगुलर एंड एक्स स्टूडेंट। नेक्स्ट बीए, बीएससी एडिशनल, जो स्टूडेंट किसी एक सब्जेक्ट में एडिशनल बीए या बीएससी कर रहे हैं उन स्टूडेंटों के लिए भी एग्जाम डेट सेम ही रहेगी। नेक्स्ट बीए, बीएससी ऑनर्स कोर्स कर रहे हैं स्टूडेंट, किसमें स्टूडेंट ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। इसके लिए पार्ट फर्स्ट एंड थर्ड के लिए। फिर नेक्स्ट बात आती है स्टूडेंट एमए, एमकॉम के लिए प्रीवियस एंड फाइनल दोनों ईयर में स्टूडेंट, जिनमें स्टूडेंट कौन से रेगुलर, एक्स स्टूडेंट एंड नॉन कॉलेजिएट, सभी स्टूडेंट्सों के लिए सेम डेट है स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट एमएससी फाइनल ईयर, जिसमें स्टूडेंट रेगुलर एंड एक्स स्टूडेंट। एक्स का मतलब स्टूडेंट जो फाइनल ईयर की पिछले वर्ष पेपर दिए थे उन्होंने और वो फेल हो गए एनुअल एग्जाम के अकॉर्डिंग, नॉट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग। फाइनल ईयर के एग्जाम दिए और वो फेल हो गए तो वो एक्स स्टूडेंटों में रहेंगे। और जिन्होंने स्टूडेंट प्रीवियस कर ली थी पहले रेगुलर में और फिर वो फाइनल ईयर में है तो उनके लिए भी एग्जाम फॉर्म अभी भरे जाएंगे। फिर बात आती है स्टूडेंट एंड पीजीडीसीए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर के अंदर स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन जो डिप्लोमा है उसके भी एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट ये कब भरे जाएंगे तो उनकी एग्जाम फॉर्म डेट है स्टूडेंट, हम इस तरफ यहाँ पे शो कर देते हैं एग्जाम फॉर्म डेट। तो सबसे पहले है स्टूडेंट विदाउट लेट फीस, यानी कि जो एग्जाम फॉर्म की जो डेट है वो हमें दी गई है 16 नवंबर से 28 नवंबर तक, यानी कि एग्जाम डेट है वो आज से ही स्टार्ट है और 28 नवंबर तक एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन प्रोसेस है स्टूडेंट। और फिर जो एग्जाम फॉर्म भरोगे स्टूडेंट उससे आपको अपने संबंधित जो कॉलेज है उसमें जमा करवाना है, जो आपका एग्जाम सेंटर भी होगा प्राइवेट स्टूडेंट के लिए। तो
उस कॉलेज में आप एग्जाम फॉर्म ये जमा करवाओगे। फिर नेक्स्ट, यदि इन डेट्स के अंदर कोई स्टूडेंट किसी कारणवश एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर पाता है तो उसके लिए लेट फीस का प्रावधान किया गया है। लेट फीस विद 100 रुपीज, यानी कि 100 रुपए की लेट फीस के साथ वो एग्जाम फॉर्म फिल कर सकता है। तो वो डेट दी गई है स्टूडेंट 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक, यानी कि आप 29 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक 100 रुपए लेट फीस के साथ एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर स्टूडेंट, यदि कोई स्टूडेंट और कोई किसी कारणवश से कोई इंपॉर्टेंट वर्क के कारण इन डेट्स में एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर पाता है तो उसके लिए डबल लेट फीस में भी एग्जाम फॉर्म भरने का एक प्रावधान और किया गया है। तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डबल लेट फीस। तो वो जो स्टूडेंट हमें डेट दी गई है 6 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर। स्टूडेंट इन डेट्स में ही एग्जाम फॉर्म हमें फिल करना है। यदि कोई स्टूडेंट किसी कारणवश इन एग्जाम में फॉर्म फिल नहीं कर पाता तो उसे दूसरा मौका जहां तक है 99% नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि जनवरी में इस बार सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपके पास मैं मोस्ट इंपोर्टेंट डेट जो आप सेव कर लीजिए, 16 नवंबर से 28 नवंबर तक आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना है। और वो आपके पास क्लासें ये दी गई है जो स्क्रीन पे भी है स्टूडेंट आपके पास। फिर बात आती है लेट फीस 100 रुपए के साथ 29 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक। फिर डबल लेट फीस है 6 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में। अब बात करते हैं स्टूडेंट जिनके लिए हमारे पास इस बार सेमेस्टर फर्स्ट में जो एग्जाम फॉर्म भरेंगे उनके लिए एग्जाम डेट क्या है। तो देखो, बीए, बीएससी, बीकॉम, रेगुलर, एक्स स्टूडेंट एंड नॉन कॉलेजिएट। स्टूडेंट यहाँ पे जो रेगुलर एंड नॉन कॉलेजिएट है जो तो इसी साल 12th पास होके आए हैं और जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम का फॉर्म भरेंगे यानी कि फर्स्ट सेम में। लेकिन एक्स स्टूडेंट, जो स्टूडेंट पिछली साल उन्होंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया और वो अनुत्तीर्ण हो गए यानी कि फेल हो गए, तो वो भी सेमेस्टर वाइज ही एग्जाम देंगे इस बार, ये ध्यान रखना। यूनिवर्सिटी में कई स्टूडेंट एनुअल एग्जाम लेके बैठे हैं कि हमारे तो मार्च अप्रैल में पेपर होंगे, नहीं होंगे। प्राइवेट स्टूडेंट को पहले अलग किया था लेकिन यूनिवर्सिटी ने अब फैसला किया है कि एक्स स्टूडेंट है वो भी सेमेस्टर का ही एग्जाम देंगे। नेक्स्ट, बीबीए, बीसीए, बीए, बीएससी, ऑनर्स, ज्योग्राफी, एंड हिस्ट्री, सेमेस्टर फर्स्ट। जो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर है उसके अकॉर्डिंग बीए, बीएससी, ऑनर्स में जो करते हैं स्टूडेंट हिस्ट्री और ज्योग्राफी में, उनके लिए सेमेस्टर फर्स्ट। बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए सेमेस्टर फर्स्ट। बीबीए, बीसीए के लिए भी जो हमारे पास सेमेस्टर है फर्स्ट, जिसके लिए स्टूडेंट इनमें भी आपके पास क्या है, रेगुलर एंड एक्स स्टूडेंट सम्मिलित होंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, रेगुलर एंड एक्स स्टूडेंट जिन्होंने बीए, बीएससी, ऑनर्स में स्टूडेंट पिछले साल फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया था और वो किसी कारणवश फेल हो गए तो वो एक्स स्टूडेंट में आएंगे, तो वो भी सेमेस्टर फर्स्ट ही यहाँ पे एग्जाम फॉर्म अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, एमएससी, सेमेस्टर फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट जिन्होंने स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर पास कर लिया वो थर्ड सेमेस्टर में, और जो इस बार
बीए बीएससी या बीकॉम करके आए हैं स्टूडेंट, वो बीएससी करके आए हैं, वो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फॉर्म में अप्लाई करेंगे। तो उनके लिए एग्जाम डेट क्या है? तो सबसे पहले जो एग्जाम डेट है स्टूडेंट, तो फिर सबसे पहले विदाउट लेट फीस, तो विदाउट लेट फीस के लिए स्टूडेंट हमें डेट दी गई है 20 नवंबर से 30 नवंबर तक। यानी कि आपके पास जो परीक्षा शुल्क है उसी के साथ आप एग्जाम फॉर्म भरोगे, तो वो डेट है 20 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक। फिर कोई स्टूडेंट इन जो डेट्स दी गई है 20 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक, इनमें एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर पाता है, तो उसके लिए फिर लेट फीस है स्टूडेंट, लेट फीस विद 100 रुपीज। तो उसके लिए एग्जाम डेट दी गई है स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म की हमें, तो वो एग्जाम डेट है 1 दिसंबर से 7 दिसंबर। तो 1 दिसंबर से लेके 7 दिसंबर तक आप 100 रुपए एग्जाम फीस के साथ, एग्जाम फॉर्म की जो फीस है उसके साथ 100 रुपए का एडिशनल शुल्क देके एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। फिर बात आती है स्टूडेंट डबल लेट फीस के साथ। तो डबल लेट फीस में स्टूडेंट हमें दिए गए हैं 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक हम एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये तो बात हुई सेमेस्टर फर्स्ट एंड थर्ड, एमएससी के लिए फर्स्ट और थर्ड के लिए, और बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए बीएफए के लिए एंड ऑनर्स कोर्स के लिए सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जाम फॉर्म जो डेट क्या है स्टूडेंट, एक बार वापस हम रिपीट कर लेते हैं, 20 नवंबर से 30 नवंबर तक आपको एग्जाम फॉर्म फिल करने। यदि इन डेट्स में हम एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर सकते तो लेट फीस जो 100 रुपए है स्टूडेंट, वो 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर के मध्य में एग्जाम फॉर्म फिल करना है। फिर बात आती है कि यदि इन डेट्स में भी हम एग्जाम फॉर्म फिल नहीं करते तो फिर लेट फीस के साथ 8 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर के बीच में हम एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब ध्यान रखें स्टूडेंट, यदि इन डेट्स के अंदर हम एग्जाम फॉर्म फिल नहीं करते तो बाद में किसी भी हालत में कोई मौका नहीं दिया जाएगा एग्जाम फॉर्म फिल करने का, क्योंकि जनवरी के मिड में एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे स्टूडेंट सेमेस्टर फर्स्ट के। तो आप ये डेट सेव कर ले कि जनवरी के यानी 15 जनवरी के आसपास आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे सेमेस्टर फर्स्ट के, तो ये भी आप एक ध्यान रखें। अब बात आती है स्टूडेंट एबीसी आईडी, जो हमने पहले ही बात की थी कि एबीसी आईडी क्या है। इस बार यूजीसी ने सभी जो सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो कंपलसरी की है, और जो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये किस प्रकार यूजफुल है, तो उसके बारे में हम बातें करते हैं। एबीसी आईडी, तो स्टूडेंट एबीसी आईडी है वो यूजीसी के प्रावधान के अकॉर्डिंग है। यूजीसी इस आईडी का जो कंट्रोलाइजेशन है वो करती है, तो प्रत्येक स्टूडेंट के लिए अनिवार्य की गई है यूजीसी के द्वारा, चाहे आप किसी भी ईयर में हो, आपको एक एकेडमिक जो बैंक क्रेडिटर जो आईडी है वो बनानी है। यानी कि एबीसी की हमारे पास फुल फॉर्म क्या होगी, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एबीसी है क्या। तो एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स अकाउंट है स्टूडेंट। जो बैंक ऑफ क्रेडिट्स अकाउंट है स्टूडेंट एकेडमिक, जो हमारा कॉलेज के अकॉर्डिंग जो हमें क्रेडिट्स होंगे उनके अकॉर्डिंग हमारा एक अकाउंट तैयार होगा, एक आईडी मिलेगी स्टूडेंट, जो हमारी पर्सनल डाटा होगा उसके अंदर। जैसे हमारे पास जो एग्जाम का रिजल्ट आता है या एग्जाम की जो भी डेट उससे रिलेटेड कोई सूचना होती है, तो उसका हमें तुरंत इस आईडी पे हमें उसके बारे में क्लियरली फुल नोटिफिकेशन के साथ पता चलेगा। फिर बात आती है हमारे रिजल्ट्स की जानकारी भी इसी में होगी स्टूडेंट, कि अलग से हमें कहीं भी वेरिफिकेशन नहीं करना होगा। तो ये एक आईडी हमें बनानी जरूरी होगी, एबीसी आईडी। अब ये आईडी बनेगी कैसे, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप www.abc.gov
gov.in पर क्लिक करें स्टूडेंट। गूगल क्रोम के अंदर जाके आप ये साइट लगा सकते हैं। और स्टूडेंट दूसरी की हमारी MGSU बीकानेर की जो ऑफिशियल साइट है या univy.india.com है स्टूडेंट, जहां पे हम एग्जाम फॉर्म अप्लाई करते हैं वहां पर भी इसका लिंक उपलब्ध है, वहां से भी यह आईडी हम जनरेट कर सकते हैं। तो आप इस लिंक पे जाओगे स्टूडेंट तो आपके पास एक होम पेज खुलेगा जिसके अंदर आपको लॉगिन करना है। लेकिन लॉगिन जब भी कर पाओगे जब आपके पास पहले से आईडी होगी। तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा साइन अप का, तो आप साइन अप करोगे तो वहां पे आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर पूछे जाएंगे। तो जो आपने कॉलेज के अंदर स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड करवाए हैं अपने मोबाइल नंबर जो यूनिवर्सिटी, तो वो मोबाइल नंबर आपको वहां पे फिल करने। उन मोबाइल नंबर्स पे आपको एक ओटीपी मिलेगा, वो ओटीपी आप वहां पे वेरीफाई करोगे। तो उसके बाद में आपको अपना नाम, जन्म दिनांक, जो डेट ऑफ बर्थ है और स्टूडेंट अपने जेंडर और कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां पे वेरीफाई करनी है। जो स्टूडेंट 10th और 12th की मार्कशीट में है उसी के अकॉर्डिंग हमें वहां डाटा फिल करना है। तो वहां पे स्टूडेंट हमारे पास एक आईडी जनरेट हो जाएगी, ABC आईडी। उस आईडी को फिर हमें अपने जब भी एग्जाम फॉर्म भरेंगे स्टूडेंट तो सबसे पहले उस आईडी को वहां पे फिल करेंगे, तो हमारे पास यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड हो जाएगी। और वो होने के बाद हमारे सभी एग्जाम फॉर्म जो नेक्स्ट सेमेस्टर के होंगे या नेक्स्ट क्लास के जो भी एग्जाम फॉर्म होंगे हम उसी आईडी का यूज करते हुए भरेंगे, जहां पे हमें रिजल्ट भी प्राप्त होगा यूनिवर्सिटी का और भी जो एग्जाम से संबंधित कोई सूचना होगी तो वो हमें उस आईडी पे प्राप्त होगी। तो ये थी स्टूडेंट ABC आईडी जो किस प्रकार आप बना सकते हो। इसके बारे में यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, जहां तक होगा मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कोई भी जो डाउट होगा उसे क्लियर करने की। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।